फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य से पहले का टॉपिक में पढ़ाए थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि विजयनगर साम्राज्य से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। उसमें 4 वंश थे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और भृगु वंश। जिसमें संगम वंश और तुलु वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक थे तुलु वंश का कृष्णदेवराय। केडीआर से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बारे में चर्चा कर लिए थे। तो आज के टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। इसका शासन काल कब से कब तक था? तो 1347 से 1518 ईस्वी तक इसका शासन काल था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का इसकी स्थापना किसने की था? हसन गंगू नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना किया था 1347 ईस्वी में। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू। इसका पूरा नाम की बात करता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जाना जाता है, हसन गंगू। ठीक है, इसका उपनाम कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो गुलबर्गा को इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य में अलाउद्दीन हसन गंगू ने क्या गुलबर्गा को अपना राजधानी बनाया था। इसके बाद अगला शासक आता है हसन गंगू के बाद तजाउद्दीन फिरोज शाह। तजाउद्दीन फिरोज शाह किसके साथ हसन गंगू के बाद शासक बनता है, और इसी के शासन काल में आया था अल्तियस निकेतन। कौन? अल्तियस निकेतन कौन था? तो रूसी यात्री था, रूस का एक यात्री था अल्तियस निकेतन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्तियस निकेतन किसके शासन काल में भारत की यात्रा किए थे? तो बहमनी साम्राज्य में तजाउद्दीन फिरोज शाह है ना, उनके शासन काल में भारत की यात्रा किए थे अल्तियस निकेतन। इसके बाद तजाउद्दीन फिरोज शाह के बाद अगला शासक बनता है शिहाबुद्दीन अहमद शाह। ठीक है, शिहाबुद्दीन अहमद शाह इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी गुलबर्गा को विदर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। यानी गुलबर्गा को राजधानी न बनाकर, अपने राजधानी नहीं बना करके बल्कि विदर्भ को राजधानी बनाया था कि शिहाबुद्दीन अहमद ने। ठीक है, इसको उपनाम से जाना जाता है अहमद शाह, संत अहमद शाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिहाबुद्दीन अहमद को संत अहमद शाह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शिहाबुद्दीन के बाद अगला शासक बनता है अलाउद्दीन हुमायूं। ठीक है, हुमायूं वो नहीं जो मुगल बादशाह, अलाउद्दीन हुमायूं यह कहाँ का शासक था? तो बहमनी का शासक था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। कौन था? बहुत ही क्रूर शासक था अलाउद्दीन हुमायूं। ठीक है, जिसको जालिम हुमायूं के नाम से जाना जाता है। क्या करता है इसको? अलाउद्दीन हुमायूं को जालिम हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह बहुत क्रूर शासक था। और इन्होंने एक प्रधानमंत्री वजीर को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया? तो महमूद गवाह को। ठीक है ना, महमूद गवाह किसने वजीर को नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन हुमायूं, जिसे जालिम हुमायूं के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था महमूद गवाह को, जिसके ख्वाजा जहां के नाम से जाना जाता है महमूद गवाह। महमूद गवाह बहुत ही योग्य शासक था, बहुत ही विद्वान शासक था। ठीक है, बात करते हैं फिर इसके बाद अगला शासक आता है कलीमुल्ला। कलीमुल्ला से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है बहमनी साम्राज्य से। कलीमुल्ला से क्या पूछता जाता है कि इसके शासन काल में 5 स्वतंत्र राज्य में बट गया था। कौन? बहमनी साम्राज्य 5 छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। तो बहमनी साम्राज्य सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। कहां से बनता है? जो 5 छोटे छोटे राज्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर, ये 5 छोटे छोटे राज्य हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया है ना, इसके संस्थापक तो कौन सा वंश थे? तो बारी बारी से हम बात कर लेते हैं बीजापुर की। तो बीजापुर के संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। यानी यूसुफ आदिल शाह ने ही बीजापुर की स्थापना किया था बहमनी साम्राज्य में। ठीक है, इन्होंने कौन सा वंश था? तो आदिल शाही वंश से संबंधित थे, है ना। यूसुफ आदिल शाह किस वंश के थे? तो यूसुफ आदिल शाह आदिल शाही वंश के थे। और स्थापना कब किया था? तो 1489 ईस्वी में बीजापुर की स्थापना किए थे। अहमदनगर आता है दूसरा राज्य। ठीक है, दूसरा राज्य आता है, तो इसकी स्थापना हसन निजाम या निजाम अहमद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने स्थापना किया था अहमद के नगर को। और इनको कौन सा वंश थे? तो निजाम शाही वंश से संबंधित है। ठीक है, कब स्थापना किया था? तो 1490 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना किए थे। किसने? हसन निजाम ने, निजाम शाही वंश के थे। ठीक है, ऐसे याद रखना है। बरार की बात करते हैं तो बरार की स्थापना कब हुई? यह भी 1490 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद फतेहुल्लाह इमाद शाह ने स्थापना किया था। तो फतेहुल्लाह इमाद शाह कौन से वंश से थे? तो इमाद शाही वंश से संबंधित थे फतेहुल्लाह इमाद शाह। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गोलकुंडा के बारे में बात करते हैं। गोलकुंडा की स्थापना किसने किया था? तो गोलकुंडा की स्थापना कुल्लू कुतुब शाह ने, है ना, कुल्लू कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में स्थापना किए थे। और ये कौन सा वंश थे? तो कुतुब शाही वंश थे। ठीक है, कुल्लू कुतुब शाह गोलकुंडा की स्थापना किए थे, कुतुब शाही वंश से थे। और विदर के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में अमीर अली बरीद ने किया था, जिसके वंश कौन था? तो बरीद शाही वंश, है ना। विदर में स्थापना की, विदर किसने स्थापना? अमीर अली बरीद ने किया था। ठीक है, जिसने बरीद शाही वंश की स्थापना किए थे। ठीक है,
तो 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी के बारे में याद रखना है। 1526 ईस्वी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी के शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर एवं किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के शासक थे इब्राहिम लोदी। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, जो छोटे मोटे राज्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से बहमनी साम्राज्य खत्म हो गया और विजयनगर साम्राज्य, दो साम्राज्य से क्वेश्चन बनता था। ठीक है, मध्यकालीन भारत इतिहास में। तो इस तरह से दो साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। अगर यह सब वीडियो अगर अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना हमको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।